ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और ये आपका वन दरोगा का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले से पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने नोट्स से जो भी क्वेश्चंस मुझे अच्छे लग रहे हैं या जो चीज़ें ठीक लग रही हैं वो मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा, और ये आपके पसंद से ज़्यादा मुझे अच्छा तब लगे जब ये क्वेश्चन आपकी अकाउंट जो भी एग्ज़ाम हो उसमें फंस जाएं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा वीडियो। तो हम लोग बिना देरी किए हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सी चीज़ें तो हम लोग सिलेबस से ही करेंगे, लेकिन क्या है कि मतलब पर्यावरण जो है ना बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कभी कभी ये मतलब आपको लगेगा कि ये चीज़ लिखी नहीं है, लेकिन लिखी भले ही ना हो, लेकिन वो उसमें समाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन होने वाला है। ये आपके बाकायदा सिलेबस में लिखा हुआ है। आपने अपना सिलेबस देखा होगा, वहाँ पर बाघ वन अभ्यारण्य वगैरह और ये सब हाथी रिजर्व वगैरह सब कुछ उसमें मेंशन कर दिया गया है। और ये हमें पढ़ना भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपका बाहर नहीं जाएगा एक बार इसको आप पढ़ने के बाद। ठीक है, तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो पहली जो परियोजना मैंने उठाई है वो है टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ परियोजना। ठीक है, तो आपसे देखो ये पहली ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बाघ परियोजना है वो कब से स्टार्ट हुई थी। तो 7 अप्रैल 1973 में 1973 में आपकी टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। और डेट भी पूछता है तो 7 अप्रैल है इसकी डेट। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस अपना काम करना है। 7 अप्रैल 1973 को भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लूँ, मुझे लग रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, 7 अप्रैल 1973 को भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ होता है। इस योजना का उद्देश्य बाघ जो टाइगर्स हैं, बाघों की संख्या को गिरने से रोकना व परिस्थिति मतलब जो पारिस्थितिकी संतुलन होता है उसको बनाए रखने के लिए उनकी जनसंख्या में वृद्धि करना है। ठीक है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए उनकी जनसंख्या में वृद्धि करना है। अब जैसे जो पारिस्थितिकी जो संतुलन है वो कैसे होता है, जैसे टाइगर जो रहते हैं जब जंगल में तो वो लोग जीवों को खाते रहते हैं, तो ये एक संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत कम होते जा रहे थे समय के हिसाब से। तो इसके बारे में हम जानते, तो जब बहुत ज़्यादा कमी महसूस करी गई या देखी गई, तब जाके 7 अप्रैल 1973 को ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिससे बाघों का संरक्षण हो सके। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्स में न जाके वो जो चीज़ आनी है वो आपके सामने है। ठीक है, तो हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन अगर बन सकता है तो पहला तो वही बन सकता है 1973 कब स्टार्ट हुआ, तो 1973 में स्टार्ट हुआ। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि देखिए भारत का प्रथम अगर बाघ अभ्यारण्य पूछता है, तो भारत का प्रथम जो बाघ अभ्यारण्य है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, भारत का प्रथम बाघ अभ्यारण्य। दूसरा अगर पूछ ले, पहला तो ये है, दूसरा कौन सा है, तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, ये भी उत्तराखंड में है, और ये उत्तराखंड का दूसरा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये दूसरा देश का दूसरा नहीं है, सॉरी ये उत्तराखंड का दूसरा है। तो उत्तराखंड का पहला जिम कॉर्बेट है, और ये देश का भी पहला है, कन्फ्यूजन नहीं होनी है। ये भारत का प्रथम बाघ अभ्यारण्य है जिम कॉर्बेट। ठीक, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड का जो दूसरा बाघ अभ्यारण्य है वो है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुई थी, वो सही हो जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग। टोटल जो है ना 53, टोटल लगभग 53 बाघ अभ्यारण्य हैं। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य बनाए गए हैं 53।
अब इसमें से देखिए जो प्रमुख हैं, हम उन पर अब 53 तो 53 पढ़ने नहीं है, इतना तो कोई नहीं है कि 53 के 53 पढ़ लेगा, लेकिन अगर उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हमें ज़रूर देखने, क्योंकि ये बाकायदा आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक, तो हम लोग इस पर ध्यान दे लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। बोर वन्यजीव अभ्यारण्य, बोर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और औरंग नेशनल पार्क असम में है। ध्यान रखना, ये औरंग नेशनल पार्क जो है असम में है, ये भी बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कमलांग। कमलांग राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। श्री विल्लीपुत्तुर मेघामलाई, श्री विल्लीपुत्तुर मेघामलाई कहाँ पे? तमिलनाडु में है, ये भी बाघ रिजर्व है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में है। तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तिमोर पिंगला जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है। तो ये कुछ अभ्यारण्य हैं, ये बाघ अभ्यारण्य हैं। ठीक है, टाइगर बाघ अभ्यारण्य दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, टाइगर रिजर्व है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग एक दो बार इसको ज़रूर देख लेना या स्क्रीनशॉट लेना चाहो, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो लास्ट जो 53वां है वो कौन सा है? जो 53वां है टाइगर रिजर्व, वो कौन सा है? तिमोर पिंगला जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये 53वां है। पहला कौन सा है? कॉर्बेट है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टाइगर प्रोजेक्ट जो है WWF, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। वह भारत के भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा 1970 में गठित समिति के आधार पर 7 अप्रैल 1973 में की गई थी। इसका मतलब हुआ कि मतलब जो टाइगर प्रोजेक्ट आपका था, जो टाइगर प्रोजेक्ट आपका है वो WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, वो भारत का एक जो सबसे बड़ी संस्था है, मतलब वन बोर्ड जो है, भारतीय वन बोर्ड जो है, भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड जो है, इन दोनों ने मिला के 1970 में एक समिति का गठन किया था। उसी के आधार पर, और इस समिति ने रिपोर्ट दी थी कि बाघों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, हमें इसके संरक्षण के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट जो है 7 अप्रैल, टाइगर प्रोजेक्ट जो है 7 अप्रैल 1973 में, 7 अप्रैल 1973 में क्या हुआ? लॉन्च हुआ। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ठीक, अब देख लेते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन श्री सेलम अभ्यारण्य। नागार्जुन श्री सेलम अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर और श्री सेलम अभ्यारण्य। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन में देगा, ये ऐसे ही PCS में दिया था, तो मुझे लगता है ऐसे ही ऑप्शन में ये देगा। ठीक है, अब हम लोग जो भारत में जो है बाघ की जो गणना हुई थी, जो जनगणना हुई थी, उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। जो टाइगर्स जो होते हैं उनकी पहली जनगणना जो है, प्रथम जनगणना 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 2006 में। और उस हिसाब से मात्र जो है 1411 टाइगर होते थे देश में। ठीक है, कितना होता था? 1411, कितना? 1411। ठीक, उसके बाद जो है दूसरी जनगणना 2010 में होती है, 4 साल बाद। तब इनकी संख्या जो है बढ़ के 1706 हो जाती है। तीसरी जनगणना 2014 में होती है और इनकी संख्या जो है बढ़कर 2226 हो जाती है। इसके बाद जो है चौथी जनगणना जो अभी लेटेस्ट में हुई थी 2018 में, उसके बाद शायद अभी नहीं हुई है, जो मुझे डाटा नहीं मिल पाया, अगर जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो 18 में जो 4th जनगणना हुई थी वो 2967 इतने टाइगर भारत में 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से इतने टाइगर हुए हैं। तो ये टाइगर क्या हुए? लगातार जब संरक्षण हुआ तो क्या हुआ? इनकी संख्या में क्या हुआ? धीरे धीरे वृद्धि हुई है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं।
पिछले 4 वर्ष, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 18 ये लास्ट है, ठीक है, इसके बाद अभी हुई नहीं है। पिछले 4 वर्षों 2014 से लेके 18 तक, 2014 से लेके 18 तक 741 बाघों की संख्या बढ़ गई है। मतलब 2226 थी और 2967 हो गई है। इसका मतलब क्या है, 741 बाघों की जो संख्या है वो बढ़ी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कितनी बढ़ी है, क्योंकि देखो पहली पूछ सकता है और लास्ट पूछेगा, और कितनी वृद्धि हुई ये पूछ सकता है। तो मैंने ये तीनों चारों क्वेश्चन करवा दिए। नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश जो है, एमपी जो है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में टोटल 8 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 226 बाघ सबसे अधिक, इसलिए जो बाघों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। कितनी है, 526, 2018 की जनसंख्या जनगणना के आधार पे, ठीक है। अब इसीलिए इसको, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखो, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बाघों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो एमपी है। एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो टोटल टाइगर हैं देश में उसका 1/3 मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश में हाँ, मध्य प्रदेश में 526 हैं, 526 हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक आता है जिसमें 524 टाइगर हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के पेंच बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक देखने को मिली है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस बाघ अभ्यारण्य में जो बाघ हैं उनकी संख्या सर्वाधिक देखने को मिली है। तो पेंच, इसका नाम क्या है, पेंच बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। दुर्लभ जो सफ़ेद होते हैं, जो वाइट टाइगर होते हैं, सफ़ेद बाघ होते हैं, इसके लिए फेमस जो है उड़ीसा का नंदन कानन प्रसिद्ध है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो वाइट टाइगर होते हैं, इस कौन सा रिजर्व जो है जहाँ पे वाइट टाइगर पाए जाते हैं या जो उसके लिए फेमस है, तो ये कौन सा, उड़ीसा का नंदन कानन, उड़ीसा का नंदन कानन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। विश्व में पहला बाघ जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखो उसमें सिलेबस में टाइगर के बारे में दिया है कि मतलब इसकी योजना वगैरह या इससे रिलेटेड जो भी है, तो कोई भी फैक्ट हमें छोड़ने नहीं है जो आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर कुछ भगवान के ऊपर भी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अपना काम है, जितनी कर सकते हैं उतना करेंगे। उसके बाद फिर अगर जो फिर कुछ आयोग के ऊपर, कुछ भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, जो भी देंगे वो। तो पहला जो बाघ शिखर सम्मेलन है वो सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2016 में 2016 को मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में विश्व का प्रथम सफ़ेद बाघ व्हाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है, इस पे ध्यान दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आ भी सकता है, ठीक है। वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश के सतना जिले में, ठीक है, सतना जिले के मुकुंदपुर में, कहाँ पे, मुकुंदपुर में विश्व का प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी उद्घाटन किया गया। अभी पूछ लेगा विश्व का पहला व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पे है, तो कहाँ पे, जो आपका सतना जिला है मध्य प्रदेश का, उसमें एक जगह पड़ती है मुकुंदपुर, वहाँ पे है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी हाल ही में देखिए, अभी टाइगर से रिलेटेड अभी 2 दिन पहले ही कुछ 12 टाइगर और आ गए हैं देश में, और इससे पहले भी आ चुके हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 74 साल के बाद में नामीबिया से, मैंने देखो वो तो डाला ही डाला है जो फैक्ट है, और जो करंट का भी जो बन सकता है टाइगर से, मैंने वो भी इसमें डाल रखा है। तो मेरे हिसाब से इतना पर्याप्त रहेगा, बाकी फिर थोड़ा सा भगवान पे छोड़ते हैं, जैसे मैंने पहले बोला है। 74 साल के बाद नामीबिया से 8 चीतों को, ठीक है, 8 चीतों को क्या हुआ है, भारत मंगाया गया था। इनको कहाँ पे रखा गया था, मध्य प्रदेश के क्रूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा।
और अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर चीतों के बारे में अगर बात करते हैं तो 8 चीता जो हैं नामीबिया से भारत मंगाए गए हैं, जिनको मध्य प्रदेश के कुरुनो नेशनल पार्क में रखा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है बिल्कुल डायरेक्टली, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब होता है, तो ये 29 जुलाई को होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना। इसके बाद हम लोग देखिए बाघ परियोजना, भले ही ये जैसे कुछ परियोजनाएं और हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जब लिखा है उसमें संरक्षित के तो कुछ भी पूछ सकता है, तो देखने में कुछ नहीं जाता। 2-4 जो इम्पोर्टेंट संरक्षण वाली जो परियोजना है उन पर देख लेते हैं। तो लाल पांडा जो है परियोजना थी एक, ठीक है, थोड़े से फैक्ट हैं, देख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरुणाचल प्रदेश में लाल पांडा को कैट बियर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैट बियर। ठीक है, तो कैट बियर के नाम से भी जानते हैं किसको? लाल पांडा को। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 1996 में WWF ने पदम जानाइडू हिमालयन जंतु पार्क ने लाल पांडा की परियोजना की शुभारंभ हुआ था। मतलब ये पूछ सकता है आपसे कि लाल पांडा जो परियोजना है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो कहाँ से हुई थी? पद्मा जानाइडू हिमालयन जंतु पार्क से हुई थी। ठीक है, और किसने कब शुरू हुई थी? 1996 में। 1996 में किसने शुरू करी थी? तो WWF ने शुरू करी थी। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देख लेते हैं कुछ, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रोजेक्ट गोदावड़ किससे संबंधित है, तो ये इसका संबंध होता है विलुप्त कगार पर पहुंच चुके द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे प्रोजेक्ट गोदावड़ का संबंध, पक्षी के बारे में तो आपके टॉपिक में दिया ही है सिलेबस में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। प्रोजेक्ट गोदावड़ का संबंध किससे है? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पक्षी है इसको बचाने, इसके संरक्षण करने से है। और ये किसने शुरू किया था? तो ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? राजस्थान सरकार ने शुरू किया था। ये जो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो बर्ड है, पक्षी है, ये विलुप्त होने की कगार पे था, इसलिए ये इस प्रोजेक्ट को राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया था। और देख लेते हैं कछुआ संरक्षण परियोजना। तो कछुआ संरक्षण जो परियोजना है, ये देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा था BCS में कि जो मतलब ओलिव रिडले, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। दक्षिण अमेरिकी कछुए की एक प्रजाति होती है ओलिव रिडले। भारत में इसका निलय उड़ीसा के समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा सरकार ने भितरकनिका अभ्यारण्य को इसका संरक्षण केंद्र बनाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था कि जो पहले तो एक क्वेश्चन यही पूछ सकता है, अब पूछा भी गया है कि ओलिव रिडले क्या है, तो ये कछुए की एक प्रजाति है। ठीक है, जो क्या है, बहुत रेयर है और इसको दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। भारत में जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो उड़ीसा में भितरकनिका अभ्यारण्य में इनको, मतलब इनकी जो संख्या थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, इसलिए इनको संरक्षण प्रदान किया गया। उड़ीसा सरकार ने भितरकनिका अभ्यारण्य में इनको संरक्षण प्रदान किया है। ठीक है, तो ये हम पे कुछ फैक्ट हैं वो ध्यान देने। अब हम लोग अपना आगे देखते हैं। ये कुछ जैसे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कुछ वन लाइनर भी मैंने डाल दिए, वो आप लोग पढ़ते जाओ। बाघ गणना 2018 के अनुसार बाघों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है? टोटल बाघ कितने बढ़े हैं? 741। टोटल अगर परसेंटेज में पूछता है तो 33% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अस्कॉट वन्यजीव सेंचुरी किस जनपद में स्थित है? तो ये पिथौरागढ़, उत्तराखंड। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट, अस्कॉट वन्यजीव सेंचुरी कहाँ पे है? तो ये पिथौरागढ़ में है, उत्तराखंड। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था? तो मध्य प्रदेश के किस को? तो ये कान्हा किसली को। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था? यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, यहाँ देश की बात नहीं हो रही है, पूछ रहा मध्य प्रदेश में कौन सा था। ठीक है, तो कौन सा था आपका? कान्हा किसली। अगर मध्य प्रदेश की बात करता है तो मध्य प्रदेश में पहला कान्हा किसली है, दूसरा कौन सा हो जाएगा? राजा जी,
जो मैंने पहले बताया था। ठीक, चलो वो सॉरी इसमें राजा जी ने, ये तो उत्तराखंड का है। पहला जो है ये कान्हा किस लिए है, वो उत्तराखंड का है राजा जी, सॉरी उसके लिए। टाइगर राज्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो इसको मध्य प्रदेश को होता है। मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट भी बोलते हैं, टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। एमपी को हो ही चुका है ये क्वेश्चन। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों के प्रेम के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका नाम था संत फ्रांसिस। क्या नाम था इनका, संत फ्रांसिस। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो होकांग घाटी टाइगर रिजर्व कहाँ पे, ये म्यांमार में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होकांग टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, ये है आपका म्यांमार में। ठीक, और ये विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। देश का 51वां बाघ अभ्यारण्य जिसे घोषित किया गया था वो था विल्लीपुतुर मोगामलाई, तमिलनाडु। ठीक है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। श्री विल्लीपुतुर मोगामलाई, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और 53वां लास्ट वाला जो मैंने पहले बता दिया था वो हो जाएगा आपका, बाघ के अस्तित्व पर पड़े खतरे से बचाने के लिए विश्व की कई वन्यजीव संगठनों के किस नाम से योजना शुरू करी थी। देखिए एक तो हो गया प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बाद में ना बाघों के अस्तित्व पर जो ज़्यादा खतरा पड़े तो पूरे विश्व ने मिल के, मतलब कई जो जहाँ पे ये पाए जाते हैं टाइगर, उन सबसे मिल के एक योजना लॉन्च करी थी, उसका नाम था एक्शन टाइगर। तो मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, कोशिश यही रहेगी कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक्शन टाइगर जो है अपने मतलब इंडिया में कहाँ से इस योजना की शुरुआत हुई थी, तो सारिस्का अभ्यारण्य से। सारिस्का अभ्यारण्य का राजस्थान में है यह योजना। सारिस्का एक्शन, देखो सीधा पूछ लेगा कि एक्शन टाइगर की योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो हुई थी सारिस्का अभ्यारण्य से। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं, फैक्ट हैं। देखिए गिद्धों की जो संख्या थी में भारी गिरावट के मद्देनजर रखते हुए उनके संरक्षण एवं अभिवृद्धि के लिए हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर 2006 में हस्ताक्षर हुए थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट पीसीएस में पूछा था क्वेश्चन। ये जो गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट था ये किन लोगों ने इसको लॉन्च किया था, तो हरियाणा का वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों ने एक आपसी अंडरस्टैंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर 2006 में क्या किया था, साइन किया था। अधिकांश गिद्धों की मृत्यु जो हो रही थी वो पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफेनेक और नॉन स्टेरॉयड जो थे, वो एक दवा होती है जो पशुओं को दी जाती थी, उसकी वजह से जो है, और जो गिद्ध होते हैं वो क्या होते हैं, मरे हुए पशुओं को खा लेते हैं, तो इस वजह से इनका धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये गिद्ध भी इससे मर जा रहे थे। वो जो दवा थी वो इनके लिए बहुत हानिकारक थी। तो ये जो दवा है ना, ये जो मेडिसिन है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, कई पीसीएस में पूछा है। तो इसका जो ऐसे करके आपको ऑप्शन देगा डिक्लोफेनेक। ठीक है, तो ये जो दवा है ये पशुओं को दी जाती थी, ये पशुओं को, मरे हुए पशुओं को ये खा लेता था गिद्ध संरक्षण, तो गिद्ध जो है वो खा लेते थे, तो इनसे इनकी भी मौत हो जाती थी। तो इस जो दवा है डिक्लोफेनेक, इस पर रोक लगाई गई। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके आगे पढ़ते हैं, तो आगे आपको समझ जाएगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पशुओं को दर्द निवारक दवा डिक्लोफेनेक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने का जो, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से मंत्रालय ने इस पर रोक लगाई थी, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कौन सी दवा थी, डिक्लोफेनेक। इससे क्या होता था, जो है इसको प्रतिबंधित कर दिया गया ताकि जो हमारे गिद्ध हैं वो संरक्षण रह सकें, और ये पशुओं में ये पेन किलर का काम करती थी डिक्लोफेनेक। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 जून 2016 को हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर में एशिया के पहले जिप्स गिद्ध पुनरुद्धार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसको जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र से किया गया था इसकी स्टार्टिंग।
तो गिद्ध के पीठ पर डमी उपग्रह ट्रांसमीटर लगाया जाता है। देखिए क्या होता है कि अगर गिद्धों की जो इनके ऊपर अगर इन पर मॉनिटरिंग करनी है या इनका देखना है इनकी संख्या कैसे है, तो इनके जो पीठ होती है इसके ऊपर एक डमी सैटेलाइट ट्रांसमीटर लगाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसे इनका वो इन पर नज़र रखी जाती है, तो डमी उपग्रह ट्रांसमीटर इनके पीठ पे लगाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके इनका स्टार्ट होता है। अब हम लोग अपना देख लेते हैं जो ये योजना आपका जो प्रोजेक्ट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। गिर सिंह परियोजना। अब देखना जो गिर होते हैं यानी कि जो शेर होते हैं उनके बारे में उनको संरक्षित करने के लिए एक योजना बनी थी, उस पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये जो परियोजना है इसकी देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई। ठीक है, देखते हैं। जून 2020 तक देखिए ये देखिए गिर अभ्यारण्य को एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है। तो जो गिर अभ्यारण्य है कहाँ पे है? गुजरात में है। यहाँ पे एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि मतलब जो है एशियाई जो सिंह हैं जो लॉयंस है उनका जो घर है वो मतलब किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो गिर अभ्यारण्य को कहा जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है अभ्यारण्य जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत में किस अभ्यारण्य में एशियाई शेर जो हैं पाए जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो कि मतलब आउट ऑफ सिलेबस हो। ठीक है, तो इन पे बहुत ध्यान से देना है, बहुत मुश्किल से ये क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के मिलते हैं। ठीक है, तो एशियाई जो शेर होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके गिर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, गुजरात के जो जूनागढ़ में स्थित है। ठीक है, अब जो गिर अभ्यारण्य हुआ था वो 1973 में इसको क्या किया गया था? राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये चीज़ ध्यान देनी है। जून 2020 तक जो एशियाई शेर थे इनकी जो संख्या थी वो 674 थी। तो कई फैक्ट मैंने आपको दे दिए यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है, फिर देख लीजिए एक बार गिर अभ्यारण्य जो है वो एशियाई सिंहों का द्वार कहा जाता है। एशियाई शेर भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर में पाए जाते हैं। और कितनी 2020 तक इनकी संख्या थी? तो 674 थी। ठीक है, 1973 में गिर अभ्यारण्य को नेशनल पार्क बनाया गया था, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं। 14वीं जो शेर जनगणना हुई थी 2015 में, उसके के अनुसार गिर अभ्यारण्य में 2010 की पिछली जनगणना जब 2000 इससे पहले 2010 में हुई थी तब जो है शेरों की जो संख्या थी वो 411 हुआ करती थी। कितनी? 411। अब इससे बढ़कर 523 हो गई है, लगभग 27% की वृद्धि हुई है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कितनी संख्या बढ़ी है? तो बढ़ी है 411 से 523 हो गई है, 27% के समथिंग इनकी संख्या बढ़ गई है। अब ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको बाकायदा सिलेबस में दिया है, इसमें बिल्कुल भी मतलब आपको एक बार ये ऊपर वाली गिद्ध और ये इनका ना भी देखो, लेकिन इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, इस सिलेबस में है। तो ये है आपकी हाथी परियोजना। 1992 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। कहाँ से हुई थी? झारखंड के सिंहभूम जिला। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जो हाथी परियोजना है कब स्टार्ट हुई और कहाँ से हुई? तो झारखंड के सिंहभूम जिला से 1992 में। ठीक, अब हम लोग इसके बारे में और देख लेते हैं डिटेल से। ठीक है, एक मिनट। हाथी जो है पूरे एशिया में सबसे बड़ा स्तनधारी है। हाथी के दांत के जो श्वेत पदार्थ जैसे भाग को आइवरी कहते हैं। जो हाथी का जो दांत होता है उस पर जो निकला रहता है उसको, जो वाइट कलर का जो पदार्थ होता है उसको आइवरी कहते हैं। और ये जो आइवरी होता है ना, इसका प्रयोग जो है कई तरीके के खिलौने और मतलब कई बहुत सामानों में इसका अच्छे सुंदर सुंदर सामान बनाने में इनका प्रयोग होता है। इसके ही लोभ की वजह से जो शिकारी लोग होते हैं, हंटर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब गैर कानूनी तरीके से अवैधानिक रूप से हाथियों का शिकार करते हैं, मतलब करते आ रहे हैं, जिससे हाथियों की संख्या में क्या हुई थी? बहुत ज़्यादा भारी गिरावट हुई थी।
तो जब अब संख्या गिरावट हो रही है तो इसका मतलब है इसको संरक्षण करने की ज़रूरत है, तो सरकार को कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेंगे। तो क्या क्या उपाय हुए वो देख लेते हैं। 2017 में अखिल भारतीय हाथी संख्या आकलन, इसके अनुसार देश में कुल 27,312 हाथी 27,312 हाथी हैं 2017 की अखिल भारतीय हाथी संख्या आकलन की रिपोर्ट के हिसाब से। सर्वाधिक जो हाथी हैं वो कहाँ पाए गए? कर्नाटक में पाए गए, लगभग 6,049 6049 इतने हाथी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कर्नाटक में। दूसरे नंबर पर असम और तीसरे पे केरल आता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये चीज़ आपके समझ में आ गई होती। अब हम लोग कुछ प्रमुख जो हाथी रिजर्व हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व देख ही लिए थे, जो एलिफेंट रिजर्व है वो भी देख लेते हैं। तो जो हैं तो काफ़ी, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। सिंह भूमि हाथी रिजर्व कहाँ है? झारखंड में है। मयूरभंज हाथी रिजर्व उड़ीसा में है। महानदी हाथी रिजर्व उड़ीसा में है। वेतरनी हाथी रिजर्व उड़ीसा में है। उड़ीसा में ज़्यादा है, इस पर ध्यान रखना। वेतरनी हाथी रिजर्व कहाँ पे? उड़ीसा में है। ठीक है, और लेमरू हाथी रिजर्व कौन सा है? लेमरू। तो लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। लेमरू छत्तीसगढ़ में है। बादल खूल तिमोर पिंगला हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। दिहिंग पटवाई हाथी रिजर्व असम में है। इंताकी हाथी रिजर्व नागालैंड में है। ये मतलब कुछ हैं जो मतलब इन पे ये इतने पढ़ लो बहुत है। गारो हिल्स हाथी रिजर्व मेघालय में है। श्री विल्लीपुतुर हाथी रिजर्व तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश में हाथी रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश के ही नाम से, उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ऐसे करके क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब देख लेते हैं कि टोटल कितने हैं हाथी रिजर्व। तो 32 हैं टोटल एलिफेंट रिजर्व, जिसमें से जो ऊपर मुझे जो ठीक ठाक लगे वो मैंने लिस्ट पूरी आपके सामने रख दी है। बाकी फिर जो होगा वो फिर अब इसके बाहर कुछ पूछ लेता है तो फिर अब पढ़ना चाहें तो और पढ़ लें। ठीक है, मुझे लग रहा है इतने बहुत है इसलिए मैंने वो किया। अब देख लेते हैं गज यात्रा, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा हाथी बहुलता वाले 12 राज्यों में संचालित किया जाएगा। मतलब समझ रहे हो, पूछ लेगा कि जो गज यात्रा है ये गज यात्रा कौन स्टार्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो यही पूछेगा गज यात्रा कौन स्टार्ट कर रहा है। तो पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जो जहाँ वो राज्य जहाँ पे हाथियों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, उन ऐसे 12 राज्यों को चिन्हित करके ये गज यात्रा स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। मैं धीरे धीरे आपके सामने सारे नोट्स और वो जितने भी चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेंगी वो मैं लाता रहूँगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, और आपको पसंद आता है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर आपका मन हो तो। ठीक है, और इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा मुझे। और अगर कुछ गलत होता है या कोई चीज़ आपको लग रही है कि इसमें ये चीज़ और होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप उस पर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी मैं जल्दी एक आपके पास आते रहेंगे। ऐसे में धीरे धीरे करके पूरा नोट्स, और उम्मीद रहेगी कि कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद।